दोस्तों नमस्कार। आप सभी को माँ गौरी की पूजा और नाग पंचमी की बधाई के साथ आज का निवेदन प्रस्तुत करना है। निवेदन है कि प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी द्वारा सभी से आग्रह किया गया है कि हम सभी आज से अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और राष्ट्र की एकता का परिचय विश्व भर को दें। हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगा हमारी आन बान शान है। यह कहने के साथ साथ प्रदर्शित करना भी आवश्यक हो जाता है और इसके बहुत से परिणाम हमें प्राप्त होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और हमारे बच्चों के संस्कारों में वृद्धि होती है। देश के प्रति उनके प्रेम जब विचार स्तर से हटकर क्रियात्मक स्तर पर भी जाता है तो बच्चे कहीं ना कहीं उससे प्रेरित होते हैं। मुझे ध्यान है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाने वाला ध्वज जब हम विद्यालय जाते थे हमें बड़ा गौरव का अनुभव कराता था। उस दिन किए जाने वाले राष्ट्रगान की तेजी और चमक और धमक अलग होती थी। मुझे लगता है आप सभी इस बात से सहमत भी हैं। जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो यह है कि हम हो सकता है किसी अन्य पार्टी के सदस्य हों, किसी और विचार को मानने वाले हों, परंतु तिरंगा तो सबका साझा है, ये देश सबका है। और प्रधानमंत्री भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री हैं। वो किसी पार्टी की विचारधारा को प्रदर्शित तो कर सकते हैं, परंतु वह पद तो भारत सरकार का है और भारत सरकार हम सब लोग मिलकर बनाते हैं। सबसे बड़ा श्रेय श्री नवीन जिंदल जी को, जिन्होंने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हम सभी को इस बात का अधिकार दिया कि हम तिरंगा प्रदर्शित कर सकते हैं अपने घरों में, और अभी उससे 2 कदम आगे जाकर भारत सरकार ने फ्लैग कोड में पर्याप्त संशोधन किए हैं कि अब हम पॉलिस्टर का झंडा, जो कि पॉलिस्टर के वस्त्र द्वारा निर्मित है, उसे भी अपने घरों पर फहरा सकते हैं, रात में भी फहरा सकते हैं, परंतु सम्मान के साथ। उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका अवलोकन किया जाना, उनको पढ़ लिया जाना बहुत ज़रूरी है। पर आपसे मेरा निवेदन है कि सब मतांतर भुला दीजिए। देखिए, हम लोगों में मनांतर तो है नहीं। इस देश की खूबसूरती है कि इसमें मनांतर नहीं है, मतांतर है। मतांतर भुला दें, क्योंकि इसमें तो सभी एक मत हैं। तिरंगा हमारे, वो तिरंगा जिसके लिए एक सैनिक अपनी जान दे देता है, कुर्बान हो जाता है, शहीद हो जाता है, अपने सीने पर गोली खाता है कि आप और मैं सुरक्षित रहें। वहाँ उसके पास केवल एक तिरंगा होता है और उस तिरंगे में सिमटे हुए, मुस्कुराते हुए हम होते हैं, जिनकी मुस्कान अक्षुण्ण रखने के लिए, जिनकी मुस्कान कायम रखने के लिए किसी माँ का लाल, किसी परिवार का बेटा, किसी बच्चे का पिता, किसी पत्नी का पति, किसी परिवार का सपना बस हंसते हुए शहीद हो जाता है। मेरा वतन खुश रहे, मेरा देश खुश रहे, मेरे देश के वासी खुश रहें। हम उन्हें याद करें। आज समय है उस याद को हृदय से निकालकर अपनी घरों पर प्रदर्शित करने का, अपने बच्चों को नए संस्कार बना देने का जो सुअवसर हमें मिला है, उसका हम लाभ उठाएं। आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो, आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हो, आपके सभी हितैषी, सभी शुभेच्छु अपने अपनी मंजिलों को, अपने अपने संकल्पों को पूर्ण कर पाने में सक्षम हो। जगत जननी महामाया माँ जगदम्बा आप पर, आपके परिवारों पर, आपके शुभ चिंतकों पर सदा कृपा करते रहें। ऐसी अनेकों मंगल कामनाएं, ऐसी कोटिशः प्रार्थनाएं आप सबके लिए मेरी